साथियों नमस्कार। जिस तरह से लोकसभा चुनाव 2 चरण के चुनाव देश में हो चुके हैं, तीसरे चरण की चुनाव की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है और हर पार्टी अपना जोर आजमाइश पूरा लगाने को तैयार है। हमारे साथ हैं नंदा भाई राजपूत जो चुनाव लड़ रहे हैं पूर्वी दिल्ली से। क्या तैयारी चल रही है आपकी? बिल्कुल तैयारी है भाई। 10 साल का शासनकाल रहा है भाजपा का, उसके बारे में बताना है कैसा किस तरीके को गुमराह किया जा रहा है भारत के लोगों को, दिल्ली की जनता को, समझे ना। तो इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जमीनी स्तर के जो लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, जो देश के लिए एक जगह रखते हैं दिल के अंदर, जैसे हम जैसे क्रांतिकारी, आज सुरक्षा की जरूरत है देश के अंदर भी, इसलिए क्रांतिकारी फौजी हम जैसे लोग निकल के आए हैं। क्या भाजपा के सामने टिक पाएंगे नंदा भाई राजपूत? हमें तो अपनी विचारधारा लेके चल रहा है, टिकना क्या। वो तो नोटों की और गड्डियों की बात करते हैं, ये तो उजरे मुजरे वाले हैं, कभी फिल्म ची कभी चिलम ची, तो ये तो उनमें से है। हम क्रांतिकारी, हम भगत सिंह को मानने वाले, नेताजी सुभाष चंद्र को, तो ऐसे ऐसे लोग, बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। कोई वो थोड़ी है वो भाई टंगना उठावत आएगी, हम उनसे दूर हैं। हम पक्के वाले राष्ट्रभक्त और राष्ट्र हित में काम करने वाले। अरे बहुत बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं भाई, वो उनके पास तो धन है, पैसा है, बल है। हमारे पास धन बल नहीं है, हमारे पास आत्मबल है, हमारे पास हिम्मत है, शक्ति है, विचार है, और विचारों का हथियार बना के इस सरकार को नेस्तनाबूद कर देंगे और इसके प्रत्याशी को। जनता साथ देगी आपका? जनता 140 करोड़ देशवासी हमारे साथ हैं, और हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के, पूर्वी दिल्ली की जनता हमारे साथ है, और वो जान रही है हमको। पिछले 35-40 साल से हम वर्क कर रहे हैं और क्रांतिकारी हैं। कोई बेईमानी नहीं, कोई उल्टा सीधा बयान नहीं, कोई झूठ नहीं बोला आज तक जीवन में। हमेशा आंदोलन करते रहे, मुकदमे लगे। राष्ट्र हित में हम भी चाहते हैं कि देश के अंदर भारतीय संविधान में रोजगार का अधिकार संविधान में शामिल हो। ये हमारी लड़ाई है पिछले 40 साल। मोदी जी के नाम पे वोट डाला जाना है। मोदी जी के नाम पर कोई नाम पाम पे नहीं, तो थूक रहे नाम पे। हाँ, मशीन के लिए कहा था, मशीन नहीं हटाई। सुप्रीम कोर्ट से भी कहलवालिया इसी पे होंगे, तो कहीं ना कहीं सबको डरा रखा है। और जब सुप्रीम कोर्ट ये सब बिक जाते हैं, तब हम जैसे क्रांतिकारी आते हैं, राष्ट्र हित में लड़ने आते हैं। हमें कोई डर और खौफ नहीं है। डर उन्हें हुआ जिन्होंने घोटाले किए होंगे, चुपचाप बैठते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। हम क्रांतिकारी हैं, हम सिर्फ लड़ते हैं देश की जनता के लिए, लड़ते रहेंगे। महिलाएं मोदी जी को वोट देंगी, मंगलसूत्र सेफ रहेगा उनका। घर में अपनी माँ के भी गए जेवर लेके बेच दिया इसने, बीवी के बेच दिया। आज तक बीवी का मंगलसूत्र कहाँ खा लिया रे है। इसके कंप्लेंट लिखी थी, चोर बताया कि मोदी चोर। बहन बेटियों के कानों के बालियां, समझे, झुमकियां, बिंदी, टुकली, कोई चीज नहीं छोड़ेगा। ये सब बिकवा देगा, बहन बेटियों की इज्जत सलामत नहीं रहने देगा। इतना नकारा आदमी कहेगा कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ये करेगी, वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, मुसलमान को दे देगी, और उनके जिनके ज्यादा बच्चे पैदा। अबे चल, वो तो शादी किए, निकाह किए, अपनी बीवियों के साथ रहे, इसलिए बच्चे पैदा किए। तूने तो सब कुछ सनातन धर्म के हिसाब से शादी की थी। तू अपनी लुगाई के साथ, तू बता, तेरे से एक बच्चा भी नहीं हुआ होते, और दूसरे जो बच्चे पैदा कर रहे उन्हें कौन सा रहा है तू? उन्हें कह रहा है इनके बच्चे पैदा हो, तेरे क्या साथ क्यों? कांग्रेस से बड़ा बुरा, कांग्रेस ने कहते नसबंदी कर दी थी उस जमाने में। मोदी का परिवार 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ में बीवी कहां, किस जगह पड़ी है? उसका मंगलसूत्र लुटाया कि नहीं लुटाया? तू गया उसके पास? आदमी और खसमी औरत का मंगलसूत्र होता, तू तो कभी गया नहीं। तो मंगलसूत्र तो जसोदा बहन का लुटा फिर रहा है, कहां का भटकता है। कभी ब्राजील की महिला का हाथ पकड़ता है वो, कभी हुआ करता कंगना रनावत का छज्जा सेट है। मगर देश में जब मणिपुर जैसी बहनों की इज्जत लूट ली जाती है, तब ये चू चू नहीं बोलता, चू चू का मुरब्बा। जब ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक हिंदू बच्ची का रेप कर लेते इसकी पार्टी के लोग, बलात्कार कर देते हैं, उसको नोच लेते हैं भेड़ियों की तरह, तब उसका इनकाउंटर नहीं होता है। मोदी नहीं कराता, उसके घर पर बिल्डोजर नहीं चलवाता, तब का मर जाता है। तब तो बहन बेटियों की सुरक्षा दिखाई नहीं देती, उनकी इज्जत दिखाई नहीं देती, उनके मंगलसूत्र दिखाई नहीं देते। ये देश को बेच रहा है, इन्हें देश को बर्बाद। अपना मैनिफेस्टो बता, 10 साल क्या किया कांग्रेस को होना बे तेरी? उस टाइम कांग्रेस सही सुरक्षा दी थी, तब जाके तुम पैदा हो। तुम बताओ तुमने किसको सुरक्षा दी? तुम तो जो पैदा हो रहे उनको मारने के चक्कर में, वो उसकी ज्यादा हो गए, इसके ज्यादा हो गए। तुम्हारे माँ बाप ने कितने बच्चे पैदा करे थे बतावे मोदी? अगर ये प्रतिबंध लगा दिया होता तो तू पैदा नहीं होता। अरे पर्सनल अटैक कर रहे हो। 140 करोड़ लोगों की जिंदगी नहीं है, उनके पर्सनल जीवन पर अटैक नहीं होता। 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं में पेट भर जाएगा। उनको कपड़े लत्ते ये सब तो मिल तो रहा है, मिल तो रहा है। मिल रहा भाई, शुक्र करो मोदी जी का, और 5 साल तक मिलता रहेगा। कुकर कुछ नहीं, अब की बार तो मोदी को ना उनके चमचों को कुकर में डाल के ना फ्राई कर देंगे लोग।
देश गालियां दे रहा है, थूक रहा है मोदी के मुंह पे, समझे नहीं। और किसी का कोई फोटो नहीं, और किसी पार्टी वाले का फोटो नहीं, सबके पुतवा दिए इनने चुनाव आयोग से, और अपने फोटो कैलेंडर सब जगह लगे हैं इसके, कह रहे हैं थू ऐसे कर रहे हैं मोदी को। मोदी जी की उपलब्धियों को लेकर अब आकृति करा दो, लफंडरपन करा लो, गुफाओं में घुमा लो, यही हरकतें तेरी। गोबर खा के तेरा पेट भरता हो, खा गोबर, मुंह पिलवा भक्तों को। गाय बची, सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है इनके शासन में। गाय माता पे कौन चढ़ गया कानपुर में, है बीके मिश्रा, तो वो कौन था, सांड था गाय का, पति था उसका, है उसके घर में बिल्डोजर क्यों नहीं भरा, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं करा। आप मुझे बताओ, कोई और ने कर दी होती हरकत तो क्या होता, किसी मुल्ला ने कर दी होती तो क्या होता। अब्दुल्ला वहां जैसे मार मार का उसका, समझे नहीं, दुम्मा बना के कर लेते हलाल उसको, ये हाल करते तुम। जहां जाओ वही कहते हैं आ रहा कोई मोदी का भूत, इज्जत लूट लेता है, समझे। और वही निकलते हैं सब ढोंगी पाखंडी, जो धर्म की ज्यादा कस्में खाते हैं, मजहब की ज्यादा, वही आतंकी हो रहे हैं, वही बहन बेटियों की इज्जतों को छेड़ नहीं रहे और पकड़ पकड़ के लूट ले रहे हैं उनको। इनसे बचाने की जरूरत है। ये क्या मंगलसूत्र मंगलसूत्र, ये तो लुटेरा है, ये देश का सब कुछ तो बेच चुका, सरकारी संस्थान बेच दिए, आरबीआई बेच दी, सारा धन बेच दिया, संपदा बेच दी, कोयला तक बेच दिया। सोने की तो बात तो लगे इस आदमी ने, इसका तो मुंह काला होना चाहिए। बंदूक दे दे, हथियार दे दे हमें, सब आत्मनिर्भर बन जाएंगे, लूटना शुरू कर देंगे, तब बनेगा आत्मनिर्भर। जब डकैती करेंगे, हिंसा को चालू, अरे चोर तो बनेगा जब कुछ नहीं होगा। भूखा होगा क्या नहीं करेगा, है भूखा होगा क्या नहीं करेगा। यहाँ बात हो रही चुनाव की, क्या जनता 5 किलो राशन खा रही है उसको नकार देगी? हाँ नकार देगी, क्यों नकारेगी? 5 किलो राशन के लिए बनी है, रोजगार चाहिए, 2 करोड़ रोजगार कहां गए, पिछवाड़े में घुस गए तेरे। तूने वादा किया था स्मार्ट सिटियां कहां गई, आज चंद्रमा पे बन गई, बता। अरे गाँव में जाके देखिए, सड़कें, भाई गाँव में गए, बिजली है, शौचालय है, शौचालय वो देखे हमने, उसमें आदमी बैठ नहीं पाता, कितना सा शौचालय, समझे, छिल गए कईयों के, दवा लेनी पड़ती है, फिर ऐसा सा बना के गए हैं। ये शौचालय, ये रगड़ देते हैं। गाँव में बिजली पहुंच गई, सड़कें पहुंच गई। ये सड़कें बिजली पहले की हैं, आज की ना है, वो तो पहले की 10 साल पहले की है। इन्होंने यहाँ क्या दिया बताओ? इनने हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूम रहे, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, कौन बैठ रहा है? उनके भारी फेफड़े गुर्दे बिकवा दिए इसने कोरोना काल में, हवाई चप्पल अब ये लोगों को बिकवाएगा। ये रामराज लाएगा, वो वाला जो मंडियां लगती थी, बहन बेटियों की इज्जत लुट जाती थी, हाँ वो लाएगा धर्मराज युक्त वाला राज। लोग अपनी अपनी बीवियों को जुए में दांव पे लगा देंगे, ये वो राज की स्थापना करना चाहते हैं। आपके तमाम इंटरव्यू होते हैं, किसी भी इंटरव्यू में आपने मोदी को उपलब्धियां, उनकी अच्छाइयां क्यों नहीं बताते हो आप? हाँ बहुत बड़ी अच्छाइयां। हाँ, भीख मांगने वाला व्यक्ति देश को कैसे लूट सकता है, ये क्वालिटी है। भीख मांगने वाला व्यक्ति कैसे कैसे हीरोइनों को सेट करता है, ये एक मामला है। भीख मांगने वाले व्यक्ति जितने भी लफंगे लुच्चे हैं, सबको एकजुट कैसे करता है, एक मामला है। भीख मांगने वाला व्यक्ति देश को मूर्ख कैसे बनाता है, ये तारीफ के काबिल है। देश को मूर्ख बनाने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो डुगडुगी बनाता है, मदारी बन के पूरे देश को लूट लेता है, ये इसकी काबिलियत है, समझे। इससे बड़ा लुटेरा कोई नहीं, ये इसकी काबिलियत है। अगर विश्व में सबसे बड़ा झूठा हो तो सबसे बड़ा अगर तमका देना तो नरेंद्र मोदी को, तो ये इसकी काबिलियत है कि महा झूठा है, विश्व का नंबर 1 झूठा है। अब ये सोचना झूठे को चुनना है कि नहीं चुनना। अरे विकसित भारत हो रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तमाम चीजों पर क्यों नहीं चर्चा हो? कहाँ है हिंदू राष्ट्र? कौन है हिंदू राष्ट्र? वागेश्वर ने करा था हिंदू राष्ट्र है। अपनी दीदी किसको दे दी? मुल्ला को। भले हिंदू राष्ट्र बनाने को अपनी बीबियां, अपनी बहन बेटियां जो है मुल्लाओं को देना, ये हिंदू राष्ट्र है। मुल्ला रसगुल्ला खाएगा, मुंह में डाल देगा, पूरा करा देगा कुल्ला, खिला के रसगुल्ला चूस जाएगी तेरी दीदी भूतनी के, है ये हिंदू राष्ट्र। हिंदू फिंदू लंडू फंडू राष्ट्र कोई नहीं है। ये देश भारत है, भारत था और भारत रहेगा, समझे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत चलेगा। कहीं संविधान को बदल दो, इसको बदल दो। जो संविधान बदलने की बात करता है वो जो घूम रहा राम, कौन सा बुढ़ा, अरुण गोविल जी, हाँ वो कह रहा था, पत्रकारों ने पूछा संविधान बदलना चाहिए, कह रहा हाँ पुराना हो गया है, बदलना चाहिए। तो तेरा बाप बुढ़ा हो गया था, तूने अपना बाप बदला था बे? ये बता, तेरी माँ खुश हो जाती? बे बेशर्मो, बेअकलो, तुम्हें क्या पता मालूम संविधान के बारे में? राम के रूप में देख राम है, बुढ़ा राम, राम यही मोदी जी का, इसी को तो लाया है मोदी जी राम को। यही है बुढ़ौती। ये बुढ़ौती क्या देगा? तो पनौती है, पनौती का बुढ़ौती राम है।
समझिएगा, सारे लोग विरोध कर रहे हैं इसका मेरठ में, थूक रहे हैं। जब तो कह रहा हूँ चिलमची और फिल्मचियों पे शासन करना चाहता है। पहले अच्छे वोटों से जीते हाँ, ये बहुत अच्छे बहन बेटियों को अच्छे उतरवा देते हैं वो लोग हैं। धर्म के नाम पे आतंक बचा रखा, लुटेरे हैं, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, ये देशद्रोही हैं, उग्रवादी हैं, आतंकी हैं। इस देश को बचाना होगा, बहन बेटियों की अस्मतें, इज्जतें, आभूषण सब बचाने हैं, तो मोदी को भगाना होगा। इसीलिए तो कह रहे हैं मोदी जी आपको पार लाएंगे। हाँ। अगर आप जो है मंगलसूत्र बचाना चाहते हो, गहने बचाना चाहते हो, अपनी धर्म जमीन पैसे बचाना चाहते हो, तो मोदी को वोट दो हाँ। और चार दो पार। चाइनीज से चढ़ जाते हैं अकाचीनी पाई पाई करते हैं उनकी ऐसी तैसी। अरे वह चुप रहता, बोलता भी नहीं है, एक जवाब नहीं देता। पूरा का पूरा भारत की मंडी पे, भारत के बाजार पे चाइना कब्जा है, उसका सामान भरा पड़ा है चाइना का। और ये चाइना का विरोध करते थे, चाइना इनका बाप है मोदी का, समझे। चाइना ने सारा कब्जा कर लिया भारत के ऊपर, 200 किलोमीटर अंदर भारत के घुसाया। अब कह रहा 400 पार होगा, पर लोग समझ नहीं पा रहे। 400 किलोमीटर अंदर आ जाएगा तो देश गुलाम, और मोदी थैला उठा के गायब कर लेना। क्या करोगे? अच्छा, तो चाइना के हिसाब से तो कहता वन नेशन और वन फलाना, वो चाइना का ही शासन लाएगा यहाँ, ये खुद नहीं रहेगा। चाइना काबिज होने वाला है, इस देश को बर्बाद करके जाने वाला है मोदी। इसको निकलने मत दो, इसको हराओ, इसको यहीं बांध दो, इसको जेल की शक्ति पिसवानी है अमित शाह नरेंद्र मोदी को। इसलिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। भाई मैं संविधान को, हर इंसान को बचाने का चुनाव है, बहन बेटियों को बचाने का चुनाव है, बच्चों को बचाने का चुनाव है, इस देश की भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाने का चुनाव है। क्योंकि सब लुटेरे हैं, आतंकी हैं। जगह जगह तो ओयो खुलवा दिए इन्होंने। ओयो का मतलब चकला घर, ये मोदी शासन का दिया हुआ चकला घर खुलवाई। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है। छोटी छोटी बच्ची जाती हुआ क्या है, चकला घरों में जाके देखो, कोंडम की मशीनें लगी हैं, क्या होता है। छोटी छोटी कॉलोनियों तक में लगभग 4-4 चकला घर ओयो। ये मोदी की देन है, ये खुद ही वो है रणवे। ऐसे ये मुंह मारते रहे, ऐसे मुंह मरवाना चाहते हैं देश के अंदर। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की परंपरा को नष्ट करने के लिए आया मोदी, ये ध्यान रखना। अभी तो ये ओयो गली मोहल्ले में लगे, कल आपके घरों में खुलवा देगा, कल आपकी बहन बेटियों की इज्जत घरों में लुटवाएगा ये वो आदमी। इसलिए बचाना है, इसलिए हम चुनाव में आए हैं। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से ज्यादा लोग आए समर्थन में, और सभी से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरे पास धन बल नहीं है, आत्मबल है, समझे नहीं, ईमानदारी और सच्चाई से, हिम्मत से आपके हकों अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रहा हूं। भाजपा से जमीनी नेता है हर्ष मल्होत्रा जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपकी टक्कर कैसे हो पाएगी? वही ना, लुतरा मल्होत्रा कुछ नहीं है, लुटेत्रा। हाँ, रेखा में लुटेत्रा। ये महापौर था तो इसने क्या करा, समझे। जो सफाई कर्मचारी, उनके पैसा तक नहीं दिया आज तक रो रहे हैं वो, समझे। कच्चे पे सारे लोग। जो सफाई करता है देश का असली मायने में, सही मायने में दिल्ली का डॉक्टर है, सफाई कर्मचारी है। तो सफाई कर्मचारी की तनख्वाह ना मिलना, वो मजदूर की तनख्वाह ना मिलना, ये वो लोग हैं, ये वो पाखंडी है, ढोंगी है। ये कुछ नहीं कर सकते देश के लिए। और कब हर बार बदल लेंगे। पहले कौन था? महेश गिरी, इसका गौतम गंभीर अभी आ गया। 23 साल का नौजवान रिटायर हो जाएगा अग्निवीर है, 23 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र में। और ये मोदी 76 साल का, ये रिटायर नहीं हो रहा। कह रहा एक मौका में उतनी के 23 साल का नौजवान रिटायर, और तू सर पे टायर चलाएगा लोगों के, है सर पे चलाएगा बिल्डोजर। तो ये नहीं देंगे अब वोट, तो ये देंगे वोट के माध्यम से चोट, समझ गया। अब पड़ेगी चोट, क्योंकि देश का कर दिया तूने बंद नोट। जब से नोटबंदी हुई है लोग बर्बाद हो गए, देश का बर्बाद हो गया सब कुछ। महंगाई, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, अत्याचार, बलात्कार है, इन लुटेरों ने यही दिया है। इससे बचाना है भारत को। रोजगार चाहिए तो मोदी को हटाइए।